हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से कल का जो व्लॉग शेयर किया तो उसी का पार्ट 2 मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। पूरा दिन हमारा ना घर के बाहर ही निकला इस बार तो सुबह जब हस्बैंड ने बोला भी हमें जाना है फिल्म देखने, पहले तो मेरा मुंह बन गया था। फिर उन्होंने मुझे ना बोला भी अगर मैं तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है, अगर मैं सरप्राइज़ नहीं देता फिर तुम बोलती हो भी तुम्हें सरप्राइज़ देने नहीं आते। और वाकई मेरे हस्बैंड को सरप्राइज़ देने नहीं आते। और मैंने बोला आपने छुट्टी उस टाइम ली जिस टाइम ज़रूरत नहीं थी, कि मुझे घर के काम करने थे। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी सीवरेज की, तो मुझे लगा था उस वजह से छुट्टी कर रहे हैं। मुझे रात को भी बोला था इन्होंने भी हाँ मैं कल छुट्टी कर रहा हूँ, कहीं घूमने चलेंगे। मुझे लगा वैसे ही बोल रहे हैं मुझे चिढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मस्ती ऐसे करते ही रहते हैं। जब सुबह उन्होंने बोला भी 10:30 बजे तक रेडी हो जाओ, तो मुझे ना सच में एक बार तो बहुत गुस्सा भी आया था। मगर चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है इस वजह से, क्योंकि हम लोग इस बार है ना छुट्टियों में, गर्मियों में हम कहीं भी बच्चों को लेके नहीं गए थे घूमने के लिए, नहीं तो हर साल ही जाते हैं। और इस वजह से हमने तब डिसाइड किया था भी है ना, एक दो बार बच्चों को फिल्म दिखा लेंगे, एक दो बार घुमा लेंगे ना, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा भी हमने कहीं गए ही नहीं है। तो मुझे लगता है इस वजह से भी छुट्टी कर ली होगी हस्बैंड ने। और सेकंड, अभी सीजन शुरू हो जाएगा। देखिए, जब फेस्टिवल शुरू होता है ना तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, फिर वो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करते और रात को भी बहुत लेट आते हैं, सीज़न का टाइम होता है। तो इस वजह से भी होगा। और हम लोग फिर देखने गए थे फिल्म फफे पिटनिया। ये फिल्म हमने देखी थी, बहुत अच्छी थी और हमारा टाइम बहुत अच्छे से गया। मुझे फिल्म बहुत पसंद आई। आप लोग अगर नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी फिल्म थी। और बच्चे तो ऐसे हो गए थे जैसे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मगर हमने ना आते आते, मतलब सुबह भी हस्बैंड ने बोला था भी अगर हम टाइम से निकल गए ना तो फिर हम लोग जाएंगे छपार माड़ी पे। और मौसम देखिए, बारिश होनी शुरू हो गई है। अभी तो पंजाब में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। बारिश हो रहा है ना, जो डैम से पानी आ रहा है, कई जगह पे तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया, बाढ़ की सिचुएशन बनी हुई है। तो बहुत नुकसान भी हुआ है। तो हमारे एरिया में फ़िलहाल, क्योंकि हमारा एरिया सेंटर में पड़ जाता है, जो आसपास के बॉर्डर के एरिया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी को लेके। तो फिर हम लोग है ना आ गए थे यहाँ पे टाइम से। तो उसके बाद मैं घर पे आई थी। सबसे पहले एक तो मुझे दुपट्टा भी लेना था, दूसरा हम लोग अगर माड़ी पे जाते हैं ना तो वहाँ से है ना, घर से गेहूँ लेके जाते, गेहूँ ले जाते कई लोग, तेल लेके जाते हैं सरसों का कई लोग, मतलब अपने अपने हिसाब से, कुछ मीठे चावल। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों ने गेहूँ ले लिया। मैंने गेहूँ लेना था और मेरा दुपट्टा नहीं था, मैं बिना दुपट्टे के गई थी, ओनली कुर्ता पहन के। बस अभी हम लोग जाते हैं, क्योंकि ये भी काम हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी निकालनी भी ज़रूरी है, नहीं तो मुझे आया ना फिर बच्चों को स्कूटी पे लेके जाना पड़ेगा। हस्बैंड बोल रहे हैं हम लोग अभी चलते हैं। तो चलिए, कोई फ़ायदा तो है हस्बैंड का। बस अभी लॉक लगाती हूँ, फिर जाते हैं। आज आज पूरा दिन बाहर ही लगेगा, लगता है 4 बज गए, 4:30 बज गए हमें आते आते। तो बस अभी हम लोग जाते हैं। फिर मैंने गेहूँ एक लिफाफे में फटाफट से पैक किया और उसके बाद हम लोग निकल गए। तो हमने हमारे नेबर में आंटी रहते हैं ना, बच्चों की बुआ और आंटी, बड़े मम्मा बोलते हैं बेटा, उनको साथ में लेके आए, क्योंकि आंटी है ना एक्टिवा पे। मुझे ये था भी इतनी दूर कहाँ पे आएंगे, आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हमने गाड़ी में जाना। तो मैंने आंटी को फ़ोन कर दिया था पहले ही, रास्ते में भी आप लोग रेडी हो जाओ, छपार चलेंगे माड़ी पे माथा टेकने के लिए। और गुग्गा नवमी का यहाँ पे मेला लगता है और बहुत बड़ा मेला लगता है, छपार का मेला बोलते हैं। मैं तो ऐसे जब पढ़ती थी ना 10th में, तब इसके मेले के बारे में सुना था। कभी सोचा नहीं था यहीं पे हम लोग आया करेंगे और इसी एरिया में हम मेरी शादी होगी। तो यहाँ पे इस तरह से मिट्टी निकलती है 7 बार, और है ना मिट्टी खिल्ले जो है ना वाइट कलर की है, उनको चढ़ाया जाता है। साथ में जो गेहूँ लेके आए उनको चढ़ाया जाता है। कई लोग झाड़ू भी चढ़ाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी मन्नतें पूरी होती है। बहुत मान्यता है इस जगह की। अगर आप कुछ भी है ना अपनी मतलब कोई है ना मनोकामना अगर पूरी करना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रूर आप लोग एक बार आइएगा। और यहाँ पे है ना, मतलब हर विश पूरी होती है। मैंने ये चीज़ देखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों की भी है ना, देखिए, विश मांगी जाती है तो वो पूरी भी होती है। जैसे मेरे घर में ना एक बार दीमक निकल आई थी, आज से आई थिंक 10-12 साल पहले की बात है। दीवार में दीमक निकल रही थी और मुझे इतनी टेंशन हो गई थी ना भी कहीं फर्नीचर ना ख़राब हो जाए। तो तब मैंने वहाँ पे है ना खड़े होके हाथ जोड़ के मैंने बोला था भी मेरे है ना घर में दीमक निकलना बंद हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो मैं चांदी की दीमक चढ़ा के जाऊँगी। जब वो दीमक पे मैंने है ना ये बोल के पानी डाल के वो दीमक साफ़ की, उसके बाद मेरे घर में कभी दीमक नहीं हुई। दीवारों में बिल्कुल भी नहीं निकली, ना ही किसी तरह का कोई फर्नीचर ख़राब हुआ। तो फिर मैं चांदी की चढ़ा के गई थी। यहाँ पे भी मिलती है तो आप सुनहरे से भी ले सकते हैं। जैसे किसी के मौके होते हैं वो भी है ना मतलब यहाँ पे मन्नत मांग सकते हैं। बहुत तरह की मन्नतें मांगी जाती है। बेटी ने यहाँ पे है ना आके विश मांगी थी भी है ना मुझे भैया चाहिए, तो हम लोग तड़ागी भी चढ़ा के गए थे। तो
यहाँ पे बहुत सारी मन्नतें पूरी होती हैं, मैंने आप लोगों को इसीलिए ये चीज़ बताई है। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए, क्योंकि देखिए मेले से पहले हम लोग जो आस-पास के गाँव के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, हम लोग मेले से पहले मिट्टी निकाल के जाते हैं, क्योंकि मेले के दिनों में इतनी बड़ी लाइन होती है ना, तो यहाँ पे घंटों-घंटों ल है ना खड़े होना पड़ता है, तब जाके कहीं दर्शन होते हैं। तो जो दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इस मेले की बहुत ज़्यादा मान्यता है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। अगर कोई मेले में आता है तो यहाँ पे माथा टेकना भी ज़रूरी है, तो लोग है ना मिट्टी निकालने के बाद माथा टेक के ज़रूर जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो हम लोग जो लोकल लोग होते हैं वो पहले ही हम लोग है ना माथा टेक के चले जाते हैं, और उसके बाद मेले के बाद भी माथा टेक जाते हैं। और ये पूरा 1 महीने के बाद दोबारा दशहरे के करीब, ये इसी 5 तारीख को, पूरे 5 मतलब 5 तारीख को, जैसे 5 से ये स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट है ना 5 तारीख को पूरे महीने बाद फिर से ये छोटा मेला लगेगा। 2 मेले लगते हैं यहाँ पे। और है ना यहाँ पे मतलब मन्नतें पूरी होती है, तो इस जगह पे तड़ागी चढ़ा के जाया जाता है। कोड़े वाले बाबा शायद इनको बोलते हैं, मुझे मतलब अच्छे से याद नहीं है क्या बोलते हैं, मैंने आंटी से भी पूछना भूल गई। और यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम था, ये इन्होंने ना तेल के लिए किया है, तो यहाँ पे है ना 24 घंटे अखंड ज्योत जलती है, तो उसमें मैंने तेल डाला, आप लोग देख रहे हैं। मगर लोगों को मुझे इतनी हैरानी हुई, इसमें भी लोगों ने गेहूं का माथा टेका हुआ है, जो तेल के लिए उसमें सिर्फ तेल डालना चाहिए। मैंने जब है ना ऊपर से देखा तो इसमें गेहूं भी डाले हुए थे लोगों ने, मगर लोगों को नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की। किसी एक लेडी ने गेहूँ डाला होगा, उसको देख-देख के बाकी लेडीज़ भी सेम करने लगती हैं, तो इस वजह से भी होगा। तो यहाँ पे माथा टेकने के बाद थोड़ा-सा गेहूँ हम लोग है ना थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे सभी लोगों को देते हैं। इनसे क्या, इनका 1 साल का देखिए गेहूँ के करीब अच्छा खासा गेहूँ इनको इकट्ठा हो जाता है, सभी लोग लेके आते हैं। ये नहीं है भी कुछ लोग, जो भी आता है ना माड़ी पे वो गेहूँ लेता ही है, अगर घर से नहीं लेके आता तो बाहर भी गेहूँ मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अपने हिसाब से सभी लोग है ना देखते हैं इन लोगों को। तो मुझे लगता है ये भी सबसे बड़ी है, पैसा देने की बजाय मुझे लगता है चीज़ें दे देनी चाहिए, ताकि इनका ना हम लोग जो चाहते हैं भी हाँ दान भी हो जाए, वो भी हो जाएगा, और इन लोगों का भी मतलब अच्छे से गुजारा हो जाएगा। येलो सूट वाली लेडी भी देख रहे हो, वो भी मेरी तरह लिफाफे में लेके आई और थोड़ा थोड़ा गेहूं सभी को दे रही है। यहाँ पे पैसे देने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं मैं करती हूँ, एक बार मैंने की थी, ये लोग झगड़ा करने लग जाते हैं। पाथी दिया दुकाना आंटी खा दिया दुकाना ने अरे इनका नाम खजला है अच्छा सारे पंजाबी ने पाथी कहने क्योंकि पाथी की शेप है आंटी हाँ मैं भी आंटी जो पहले ही सुने ना कहते पाथी लगे मैं कहा एकड़ी पाथी लगे कल दी गल तो है आज है ना मेले पे माड़ी पे है ना देखिए ज़्यादा रश नहीं था, हम लोग जैसे ही गए माथा टेका, हमें 20 मिनट ही लगे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मेला अभी है ना वहाँ पे शॉपिंग करने का तो था ही नहीं, अभी शुरू ही हो रहा था, चीज़ें लग रही थी। तो एकदम से फिर है ना हस्बैंड और मैंने ये प्लानिंग की भी हम लोग चलते हैं राड़ा साहब माथा टेकने के लिए। वैसे हम लोग सोच रहे थे पहले भी अगर हमें जाया जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया है, मगर टाइम से फ्री हो गए थे, फिर हमने आंटी को बोला भी आंटी राड़ा साहब चलते हैं, और आंटी को तो ये है ना मतलब एक बार बोलने के टाइम था, आंटी ने बिल्कुल नहीं बोला भी हमें घर पे छोड़ दो, बोल रहे थे चलो चलते हैं दर्शन करके आते हैं, मतलब अच्छा है ना टाइम से वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग फ्री हो गए थे। और सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों के लिए लिए रुमाल, क्योंकि हमारे पहले प्लानिंग में नहीं था, हमें था अभी अगर जाना होगा तो वहाँ से रुमाल ले लेंगे। और गुरुद्वारे में आना सिर कवर करना ज़रूरी है, हमें हर धार्मिक स्थान की है ना हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर गुरुद्वारे में ये चीज़ है भी हमें सिर ढक के आना चाहिए, तो हमें आना ही चाहिए। मुझे लगता है ना हर चीज़ को उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी हम बाकी चीज़ों को देते हैं, बाकी हर धार्मिक स्थानों को हम लोग वैल्यू देते हैं। और सबसे जब है ना 1 साल हो गया हम लोग है ना यहाँ पे सोच रहे थे भी माथा टेकना है। मैं रीज़न आप लोगों को बताती, होता क्या था, हम लोग जब जब भी है ना देखिए इस साइड आते थे तो हमें बिना माथा टेके जाना पड़ता था, क्योंकि होता क्या था, हम लोग जब है ना कहीं हमने मतलब जैसे माता के दर्शन करने जाने या कहीं और घूमने जाते थे, ये इस एरिए से निकल के ही हम लोगों को जाना पड़ता है। मगर जो दिक्कत होती थी, हस्बैंड ने शॉर्ट्स पहने हुए थे, और गुरुद्वारे का एक रूल है भी जो लेडीज़ है उनके सिर पे दुपट्टा होना ज़रूरी है, और जो लड़के हैं ना उनको है ना पैंट
वगैरह जहाँ लोअर टी शर्ट पजामा कुर्ता ये पहनना ज़रूरी है, शॉर्ट्स नहीं वो पहन सकते, शॉर्ट्स पहन के अंदर गुरुद्वारे में जाना मना है। तो कई बार ऐसा हुआ भी हम लोगों की प्लानिंग बड़ी भी माथा टेक के जाते हैं, मगर हस्बैंड ने शॉर्ट्स पहने होते थे, जिस वजह से हम लोग नहीं जा पाते थे, दूर से ही बाहर से ही माथा टेकते थे। तो मैं अंदर का नहीं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मेन गुरुद्वारे में है ना शूट करना मना है, और वैसे भी गुरुद्वारे में बोल के व्लॉगिंग करना भी मना है। आप वैसे शूट कर सकते हो मगर साथ के साथ कंटिन्यू आप व्लॉग नहीं कर सकते हो, ये गुरुद्वारे में मना है। मुझे अमृतसर का तो पता है भाई, वहाँ पे वो मना करते हैं, वो बोलते हैं आप शूट कर लो, वॉइस ओवर बाद में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर वहाँ पे भी है तो फिर हर गुरुद्वारे में यही होगा। नहीं तो आज की डेट में आप लोगों को पता है, ईंट उठाओ तो व्लॉगर निकलते हैं, नहीं तो हर कोई है ना गुरुद्वारे में जाके बोल बोल के वीडियो बनाएगा, कोई अपने हिसाब से बोलता है, किसी को उस चीज़ की नॉलेज होती है नहीं होती है, फिर धार्मिक भावनाएं है ना मतलब हर्ट होती हैं। क्योंकि जैसे मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं उतना ही बोलती हूँ जितना मुझे पता है। मैं ना कोई एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं बताती हूँ। हम लोग दर्शन करने गए थे, हमारे मन में कब से था, अभी हमने गाड़ी ली, अभी हम लोगों ने यहाँ पे माथा टेकने नहीं आए हैं। सो फाइनली पूरे 1 साल बाद, 1 साल के करीब हमें हो गया, एक 1.5 साल के करीब, तो हम लोग आज यहाँ पे आए, तो बहुत अच्छा भी लगा। चलो हमारे दिल में था भी, हमने है ना माथा नहीं टेका, बड़बड़ेरों के, तो हम लोग अपने गाँव जाके वहाँ पे माथा टेक के आए थे। वो व्लॉग तो मेरे आप लोगों ने देखे होंगे, जो मेरे है ना कंटिन्यू व्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा। माथा टेकने के बाद हम लोग आ गए थे लंगर हाल में लंगर खाने के लिए, क्योंकि ये टाइम आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे का था। तो गुरुद्वारे आए और लंगर ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। लंगर मुझे बहुत पसंद आता है गुरुद्वारे का। आज तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, देखिए लस्सी थी, साथ में दाल चावल रोटी सब्जी, इतना अच्छा लंगर था ना, और इतना टेस्टी था। मैंने तो है ना सच बताऊँ, लस्सी है ना मैंने 2.5 गिलास लस्सी पी, ओवरलोड हो गई थी। बाद में मेरे से रात को जाके हम लोगों ने खाना नहीं खाया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भी हम लोग बाहर से खा के आए हैं और रात को दोबारा खाना नहीं खाया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से भर पेट खाना खाया। गुरुद्वारे में ये बहुत बढ़िया रहता है भी, एक बार चले जाओ भर पेट खाओ, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अभी उसके बाद लंगर खाने के बाद है ना बर्तन जो होते हैं वो यहाँ पे इस साइड पे दिए जाते हैं। यहाँ पे लेडीज़ है, अगर आप सेवा भी करना चाहते हैं तो सेवा कर सकते हैं। बर्तन है ना क्लीन करने में, जहाँ घर मंदिर सॉरी गुरुद्वारे को क्लीन करने में बहुत सारी यहाँ पे सेवाएं होती हैं जो लोग करते हैं। जो यहाँ पे आसपास के गांव के लोग हैं वो तो डेली ही आते हैं सेवा करने के लिए। और गुरुद्वारा आप लोग देख रहे हैं, सेवा और लोग सेवा भावना की वजह से ये बहुत साफ़ सुथरा है, किसी तरह की लोग है ना यहाँ पे गंदगी नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे चप्पलें उतारी थी, वो अपने लिए, अभी हम लोग जाएंगे घर को। तो ये व्लॉग तो देखिए मेरा यहाँ तक है। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अच्छा, जैसे ही हम लोग यहाँ से जाएंगे ना, बेटे को तो ये था भी मुझे है ना कुछ लेना है, टॉय लेना है। आपने मुझे मेले में भी नहीं दिलाया, और अपनी बुआ को ये अच्छे से मना के बैठा हुआ था भी मुझे लेना ही लेना है। और अभी हम लोग घर को जाते हुए बेटे ने यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दी भी मुझे टॉय लेना ही लेना है। तो हम लोगों ने मना कर दिया, टॉय नहीं लेना, उसके अलावा जो मर्जी ले लो। पता नहीं इसने क्या लिया था, बोल रहा मैंने बुआ के साथ जाना, और बुआ को मना लिया। और इसकी बुआ ऐसी है, इसकी हर बात है ना पूरी करती है। तो हमने गाड़ी मोड़ के फिर वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ से हमने लिए थे रुमाल। अच्छा, जैसे ही हम लोग गए तो मेरी है ना यहाँ पे नज़र पड़ गई, इसे परांदी बोलते, पता नहीं ये गाड़ियों पे लगती है। तो ये वाली ये चीज़ है। ये मैंने ट्रक वगैरह पे देखी थी, और मैंने हस्बैंड को बोला था जब राड़ा साहब जाएंगे ना तो वहाँ पे मैंने देखी हुई है, तो फिर हम लोग है ना ये ज़रूर मतलब लेंगे। तो मैंने फिर है ना इसकी बुआ को बोला भी चलो मिठू बुआ फटाफट से इसके है ना बांध दो। तो यहाँ पे पीछे स्पेस होती है ना, तो वो वहाँ पे ये बांध रही है और बहुत अच्छी लग रही है। तो हम लोग यहाँ पे आ भी गए। चलो ये हमारे है ना गाड़ी को नज़र भी नहीं लगेगी, और एक तरह से आशीर्वाद मिल गया। क्योंकि हस्बैंड को काफ़ी टाइम से उनके मन में था भी मैं राड़ा साहब नहीं गया, मैं हर जगह जाके आ गया, मगर बिना हम लोग गाड़ी लेके राड़ा साहब नहीं गए। तो इसी व्लॉग की है ना एंड करती हुई यहीं पे, कल मिलेंगे आप लोगों को नए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब